सेक्शन 144 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है जो रिसेंटली न्यूज में है। अभी न्यूज में क्यों है और क्या है इसमें, कौन इश्यू कर सकता है इसके रिगार्डिंग ऑर्डर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी न्यूज में क्यों है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको इन्वोक किया है। इन्वोक का मतलब यूज किया है इस सेक्शन को। क्यों यूज किया है, 27 अप्रैल को यहाँ पे एक गैदरिंग हुई थी, मीटिंग हुई थी, महापंचायत हुई थी हिंदू रिलीजियस लीडर की, हिंदू धार्मिक गुरुओं की। नीड क्या है इसको यूज करने की, देखो दिसंबर लास्ट ईयर में हरिद्वार में एक गैदरिंग हुई थी, मीटिंग हुई थी हिंदू रिलीजियस लीडर की। यहाँ पे इन हिंदू धार्मिक गुरुओं ने मुस्लिम के अगेंस्ट इंसेंडियरी स्पीसीज दी थी। इंसेंडियरी का मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी या सेडिशियस या विद्रोहात्मक, यानी कि ऐसी स्पीसीज, ऐसे भाषण जिनकी वजह से रियॉट्स हो जाए, बंदे एक दूसरे को मारने पे उतर आए धर्म के नाम पे, या वायलेंस हो जाए, हिंसा, तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं इंसेंडियरी स्पीसीज। इसकी वजह से ये सेक्शन 144 यूज किया। तो क्या है ये सेक्शन और कब से है, कॉलोनियल इरा लॉ है ये, यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब से ये सेक्शन है। और इस सेक्शन के अंदर किसको अथॉरिटी है कि ये ऑर्डर इशू कर सकती हैं, ये 3 अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। किस लिए, ताकि अगर इनको लगता है किसी एरिया में डेंजर है, खतरा है, रियॉट्स हो सकते हैं, वायलेंस हो सकती है, एक दूसरे को लोग मार पीट सकते हैं, तो तब ये उस केसेस में ऑर्डर इशू कर सकते हैं। रिटर्न ऑर्डर इशू करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी भी इंडिविजुअल्स यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी या एक से अनेक आदमियों के अगेंस्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई रहता हो। ये अर्जेंट केसेस में मजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को पास कर सकते हैं बिना किसी नोटिस दिए भी। किसी भी इंडिविजुअल को नोटिस नहीं दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया जा सकता है और उस इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। पावर क्या है इस प्रोविजन के अंदर, पावर ये है कि ये मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है कि डायरेक्ट किसी भी पर्सन की, मान लो उसका कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा सकता है, यानी कि जब्त किया जा सकता है इसके अंतर्गत। और यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया में जब ये सेक्शन 144 यूज किया जाता है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई दी जाती है मूवमेंट की, यानी कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी आदमी आर्म्स हथियार लेके ना निकले, अनलॉफुल असेंबली ना हो, किसी आदमियों की जो अवैध असेंबली, ग्रुप ऑफ पीपल की असेंबली ना हो। इसमें देखो ये लगाया जाता है जब किसी एरिया में, तो वहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं निकल सकते। अगर निकल सकते हैं तो भाई साहब वहाँ पे ऑर्डर होगा, पुलिस गोली भी मार सकती है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है जब ये लगाया जाता है, सेक्शन 144 की ड्यूरेशन होती है 2 महीने की। ये 2 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर इसको हटा दिया गया सेक्शन 144 को तो वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है, तो फिर गवर्नमेंट इसका पीरियड एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मैक्सिमम टाइम के लिए एक एरिया में सेक्शन 144 6 महीने के लिए ही लगाया जा सकता है मैक्सिमम टाइम। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, आलोचना क्या है, बुराई क्या है इसकी, देखो ये मजिस्ट्रेट को अलाउ करती है एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो अनजस्टिफिएबल ही है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज कर सकता है मजिस्ट्रेट। इस लॉ के अंतर्गत फर्स्ट रेमेडी जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिवीजन एप्लीकेशन के जरिए, ये रिवीजन एप्लीकेशन के जरिए सेम ऑफिसर के खिलाफ फाइल करनी होती है। जैसे मान लो किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो इंडिविजुअल उस मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट ही रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उसे, अगर वो उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करना चाहता है। और देखो कोई भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल है जिसके अगेंस्ट मान लो ऑर्डर पास कर दिया गया, तो उसके राइट का भी उल्लंघन हो जाता है हाई कोर्ट में पहुंचने के पहले ही, उसका जो राइट हैं, अधिकार हैं, उसका भी वायलेशन होता है। और इसमें देखो जब भी मान लो ये ऑर्डर इशू किया जाता है तो क्योंकि देखो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है एक प्लेस पे सेम हो सकती है, दूसरे प्लेस पे सेम नहीं हो सकती। मान लो ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, 2 प्लेस पे सारी सिक्योरिटी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, डिफ़र हो सकती हैं। लेकिन इसको सेम तरीके से जब मान लो लार्ज एरिया में लगाया जाता है तो ये एक तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी का हवाला देते हुए लगाया जाता है, लेकिन सिचुएशन दोनों कंडीशन में सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है इसके रिगार्डिंग,
1961 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, बाबूलाल पेरेट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया इस सेक्शन 144 को स्ट्राइक करने से। एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस सेक्शन 144 को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्ट्राइक डाउन करने से। स्ट्राइक डाउन मतलब कैंसिल या रद्द करने से, हटाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कोई भी, ये क्या है, ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा कि रेमेडी ऑफ ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अंडर द सेक्शन वाज इलिजरी, कि ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये जब लगाया जाता है तो ये इलिजरी है। इलिजरी का मतलब बिल्कुल भ्रम के आधार पे है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और साथ साथ ये 1961 के बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक और केस आया था जिसमें पिटीशन को रिजेक्ट किया था, कि इसमें कहा था, रिजेक्ट करने का मतलब 144 सेक्शन को हटाने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि कोई भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसमें पब्लिक ऑर्डर ना हो। यानी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो तो डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना ही, लोकतंत्र का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी पर्सन को, सेक्शन ऑफ सिटीजन को ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब कर सके, वहाँ पे वायलेंस फैला सके, हिंसा कर सके। 1970s में एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट का, मधु लियामे वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये केस है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ये देखो, ये सेक्शन 144 मजिस्ट्रेट को पावर तो देता है, ये ऑर्डिनरी पावर नहीं है मजिस्ट्रेट की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। और इसके रिगार्डिंग जब मजिस्ट्रेट इसके अंदर सेक्शन 144 के अंदर कोई भी ऑर्डर जारी करता है तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, यानी कि जजेज की इंक्वायरी हो सकती है। जज इंक्वायरी कर सकते हैं कि उस मजिस्ट्रेट ने जो ये ऑर्डर पास किया था वो सही था या नहीं था, तो ये हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया, अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट किया, कि ये हमारा जो सेक्शन 144 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सही है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लाउज 2 है, इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, यानी कि ये रोक लगाई जा सकती है फंडामेंटल राइट पे, मौलिक अधिकारों पे, जो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में दिए हुए हैं अधिकार, उन पे रोक लगाई जा सकती है आर्टिकल 19 क्लाउज 2 के जरिए। तो जैसी रेस्ट्रिक्शन इस आर्टिकल में, सेम ऐसी ही रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 144 के जरिए लगाई जाती हैं। तो ये आर्टिकल 19 क्लाउज 2 के हिसाब से भी सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यही था इसके बारे में।